Welcome friends. Today's video we will discuss about section 11 of Hindu Marriage Act जो बात करता है void marriage की अब void marriage क्या होती है, इसके क्या क्या ग्राउंड है, उससे पहले हम सेक्शन 11 को समझते हैं। सेक्शन 11 जो है वो क्या है, वो एब्सोल्युटली बार लगाता है किस बात पे, मैरिज पे एब्सोल्यूट बार लगाता है। कौन सी मैरिज पे, जो हमें इसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो हमें इसमें कंडीशन लगाई गई है। एक वैलिड मैरिज कब होगी और कौन सी मैरिज वैलिड होगी, उसके ऊपर ये एब्सोल्यूट बार का काम करता है कि कौन सी मैरिज वैलिड नहीं होगी, कौन सी ये इस तरह की मैरिज जो सेक्शन 11 में हमें देखने को मिलेगी, उस तरह की मैरिज के ऊपर ये सेक्शन क्या है, वो एब्सोल्युटली बार लगाता है। और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलेंगे, सेक्शन 11 में हमें देखने को मिलेंगे 4 से 5 ग्राउंड, किस लिए, वॉइड मैरिज के लिए, कि मैरिज कब कब जो है वो वॉइड होगी, उसके लिए हमें सेक्शन 11 में 4 से 5 ग्राउंड देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज के ग्राउंड कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 11 क्लियरली बोलता है कि वॉइड मैरिज के वो मैरिज होगी जो क्या करेगी, जो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 का जो है वो क्या करेगी, वायलेशन करेगी। जो इन प्रोविजन के अगेंस्ट में होगी वो जो है वो वॉइड मैरिज होगी। तो अब इसके साथ साथ दो और जो क्लॉज है वो कहाँ से लिए गए हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट से लिए गए हैं, जो दो अदर क्लॉज है। अगर उसका भी जो है वायलेशन करता है, कोई मैरिज जो है वो उनके वायलेशन के, उन प्रोविज़न के अगेंस्ट भी की जाती है, तो वो भी क्या होगी, वाइड मैरिज होगी। ये हमें सेक्शन 11 में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 की 3 कंडीशनों को, जो वॉइड मैरिज के ग्राउंड है। तो वॉइड मैरिज का पहला जो ग्राउंड है वो है बायगेमियस मैरिज। बायगेमियस मैरिज यानी कि बायगेमी, अगर कोई पर्सन बायगेमियस मैरिज करता है, यानी कि उसका पहले से जो है हस्बैंड या वाइफ जीवित है, उससे बिना डिवोर्स लिए, बिना उससे मैरिज को डिसॉल्व किए वो पर्सन सेकेंड मैरिज करता है, तो वो बायगेमियस मैरिज कही जाती है। तो अगर कोई पर्सन बायगेमियस मैरिज करता है तो वो मैरिज क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो, और वॉइड एब इनिशियो होती है। तो इसके बाद जो दूसरा ग्राउंड है, दूसरा ग्राउंड क्या है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 4। सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 जो है वो बात करता है, क्या बात करता है, वो बात करता है कि भाई कोई भी पर्सन अगर है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में, तो अगर ऐसी रिलेशनशिप के लोग आपस में मैरिज करते हैं तो वो मैरिज भी क्या है, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड है। और अगला जो ग्राउंड है वॉइड मैरिज का, वो है स्पिंडा रिलेशनशिप, सेक्शन 5 सब सेक्शन 5, जो बात करता है स्पिंडा रिलेशनशिप की, यानी कि कोई पर्सन अगर एक दूसरे से, दो पर्सन जो मैरिज कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के स्पिंडा है और फिर भी वो मैरिज करते हैं, उनके कस्टम और यूजर उन्हें जो है अप्रूव्ड नहीं करते हैं उस मैरिज को, तो उस तरह की मैरिज भी क्या होगी, वॉइड एब इनिशियो। उस तरह की मैरिज भी क्या होगी, वो भी होगी वॉइड एब इनिशियो। ये जो 3 ग्राउंड थे ये हमने हिंदू मैरिज एक्ट से समझे। इसके बाद जो 2 ग्राउंड है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट से है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट से है, जिसमें कि पहला ग्राउंड क्या है, पहला ग्राउंड है कि मैरिज अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर, मैरिज अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर, यानी कि किसी कोर्ट ने किसी चाइल्ड की मैरिज को स्टे किया हो, लेकिन आप जो है उस इंजंक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है उस चाइल्ड की मैरिज करवा देते हो, तो वो मैरिज भी क्या होगी, वो मैरिज भी वॉइड एब इनिशियो होगी। वो मैरिज भी क्या होगी, वो मैरिज भी स्टार्टिंग से ही वॉइड मैरिज मानी गई है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11। इसके बाद जो लास्ट ग्राउंड है, फिफ्थ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज, वो क्या है, चाइल्ड
वो क्या है, वो है कि भाई चाइल्ड बाइंग फॉर पर्पस ऑफ बाइंग स्लैश सेलिंग फॉर पर्पस ऑफ मैरिज, यानी कि अगर आप बच्चे को बेचते हो या किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, तो उस तरह की भी जो मैरिज है वो क्या है, वॉइड मैरिज में आई है। वो जो है वॉइड मैरिज के ग्राउंड है। किसी पर्सन को, किसी भी चाइल्ड को आप किडनैप करते हो, अबडक्शन करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, तो उस तरह की जो मैरिज है वो भी वॉइड मैरिज मानी गई है सेक्शन 11 के तहत। अब जो हम बोल तो रहे हैं कि सेक्शन 11 में इस तरह की जो मैरिज है वो वॉइड होगी, लेकिन वो मैरिज को वॉइड कौन करवाएगा, उस मैरिज को वॉइड कौन करवा सकता है, ये राइट किसके पास है, ये भी जो है हमें सेक्शन 11 में ही देखने को मिलता है। सेक्शन 11 हमें बोलता है कि दोनों में से इधर द अगेंस्ट द अदर पार्टी में से कोई भी इधर पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी जो है, कोई भी जो है, चाहे ब्राइड है या ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम है या ब्राइड है, वो कोई भी जो है दोनों में से, दोनों पार्टी में से कोई भी जो है पिटीशन फाइल करके उस मैरिज को जो है वो वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, डिक्लेयर करवा सकती है। लेकिन कुछ मैरिज जो है, जो एक्चुअल में वॉइड एब इनिशियो है, उन्हें वॉइड करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ख़त्म ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब सेक्शन 11 में कहा गया है कि एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड में ऑन द पिटीशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयर टू अगेंस्ट द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर बाय अ डिग्री ऑफ नलिटी if it contravene any of the following conditions specified in clause 145 of our section 5, यानी कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, 4 और 5 और साथ ही साथ चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट के 2 ग्राउंडों में अगर कोई भी मैरिज फॉल करती है तो उसमें से इधर, यानी कि कोई भी पार्टी जो है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल करके इस मैरिज को वॉइड करवा सकती है। ये हमें सेक्शन 11 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 12 की, जो बात करता है वॉइडेबल मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज की, और इसमें हम देखेंगे ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिज कि वॉइडेबल मैरिज के लिए क्या क्या ग्राउंड है, कब कब जो है आपकी मैरिज जो है वॉइडेबल हो जाएगी और कब कब जो है आपकी मैरिज वॉइडेबल होने के बाद भी वैलिड हो जाएगी। ये भी हम जो है इसी ही सेक्शन में देखेंगे कि भले ही आपकी मैरिज वॉइडेबल मैरिज थी, लेकिन आपने कुछ ऐसे कंडक्ट किए, आपने कुछ ऐसे एक्ट किए या आपने कुछ ऐसे एक्ट नहीं किए जिसकी वजह से आपकी मैरिज जो है वॉइड हो सकती थी, आपने वो एक्ट किए या आपने वो एक्ट नहीं किए, तो आपकी वैलिड मैरिज जो है वो वैलिड हो गई। ऐसी चीज़ें भी हम जो है सेक्शन 12 में देखेंगे कि भाई कब जो है एक वॉइडेबल मैरिज वैलिड होगी और कब एक वॉइडेबल मैरिज वॉइड होगी। ये दोनों चीज़ें हम सेक्शन 12 में देखेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।